तो दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान को दुनिया एक आतंकी स्थान कंट्री कहा जाता है, तो मुझे तो लगता है कि ठीक उसी तरीके से चाइना को भी एक पगलिस्तान कंट्री कहा जाएगा। तो क्या है खबर? इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चीन अपने इतिहास से पता नहीं कहां कहां से दस्तावेज उठा उठा कर लाता है और पूरी दुनिया को मैप दिखाता रहता है कि देखो, आज से 200 साल पहले हमारा इस देश पे कब्जा था तो ये चीन का पार्ट हुआ। तो देखो, ये आइलैंड पे हमारा कब्जा था तो ये आइलैंड भी हमारा हुआ। तो चीन आए दिन कोई ना कोई दावा ठोकता ही रहता है। तो चीन ने अपने इतिहास से एक और दस्तावेज निकाला है और एक नया मैप निकाला है, जिसमें उसने ये दावा किया है कि रूस का ब्लोस्मो शहर चाइना का पार्ट था। जी हाँ दोस्तों, चीन ने ये दावा कर दिया है कि रूस का ब्लोस्मो शहर चाइना का पार्ट था। ये शहर 18वीं सदी के मिंग साम्राज्य का एक हिस्सा था। ये मेरा कहना नहीं है, ये चाइना का कहना है। इसीलिए चाइना ने इस शहर पे दावा ठोक दिया है। चीन की विस्तारवादी नीति खत्म ही नहीं हो रही है। कभी तो वो ताइवान पे अपना दावा ठोक देता है, कभी जापान के सेनकाकू आइलैंड पे अपना दावा ठोक देता है और कभी भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे हिस्सों पे अपना दावा ठोक देता है। मुझे तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन चीन चांद पे भी अपना दावा ठोक देगा और मंगल ग्रह पे भी अपना दावा ठोक देगा। उस पे भी चीन कोई ना कोई कहानी बना देगा कि आज से 1000 साल पहले हमारे यहाँ एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका राज्य चांद पे भी होता था और मंगल ग्रह पे भी होता था। अभी तो अभी हाल ही में सुना ही होगा कि चीन ने भूटान के एक ऐसी अभयारण्य पे अपना दावा ठोक दिया जो कि जिसका बॉर्डर तक चाइना से नहीं लगता, लेकिन चीन ने उस पर अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि इन सारे दावों से पूरी दुनिया में चीन की खिल्ली उड़ाई जाती है। इसी आधार पे मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में शायद लोग चीन को पगलिस्तान ना कहना शुरू कर दें, क्योंकि शी जिनपिंग अपनी सत्ता के अहंकार में इतना चूर हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके कब्जे में है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लद्दाख दौरे में ये ऐलान कर दिया है कि अब विस्तारवादी नीति का अंत हो गया है। उन्होंने चाइना का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने ये बोल ही दिया था कि अब से विस्तारवादी नीति खत्म करो और विकासवादी नीति पे अपनाओ। तो मेरा मानना है कि जो रूस चाइना का इतना अच्छा मित्र था, लेकिन चाइना के इस दावे के बाद, रूस के शहर पर दावे के बाद, मुझे लगता है कि अब रूस की भी आंखें खुल गई होंगी और बहुत जल्द जिस तरीके से पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ है, रूस भी कहीं उसके खिलाफ ना आ जाए, क्योंकि जैसे ही रूस भी अगर चाइना के खिलाफ आ जाएगा, चाइना का अंत निश्चित है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि पगलिस्तान यानी कि चाइना का क्या होगा आगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।